Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इस समय हम कटरा माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये जो जम्मू कश्मीर में 2022 में परिसीमन हुआ है उसके बाद इस विधानसभा क्षेत्र का यहाँ पर गठन हुआ है और ये विधानसभा क्षेत्र जो है वो यहाँ पर बनाई गई है और आप देख सकते हैं कि ये कटरा का मेन मार्केट है। बड़ी तादाद में यहाँ पर पूरे देश से माता वैष्णो देवी के भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन माता वैष्णो देवी के भक्तों के साथ साथ जो कटरा के यहाँ पर आम लोग हैं वो यहाँ पर क्या उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे इस बार वो यहाँ पर चुनाव में यहाँ पर हिस्सा लेने वाले हैं, उनसे हम यहाँ पर बात करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करेंगे। और साफ तौर पर ये जो सीट है इसमें यहाँ पर कड़ा मुकाबला जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने बलदेव राज शर्मा को यहाँ पर इस सीट से उतारा है, लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के भूपेंद्र सिंह है वो भी चुनाव मैदान में है, लेकिन जो कांग्रेस के पूर्व में मंत्री रहे हैं अभी इंडिपेंडेंट हैं जुगल किशोर वो भी इस सीट पे यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन लोग यहाँ के आम लोग क्या सोच रहे हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की है जी। विक्की जी, मुझे बताइए कटरा माता वैष्णो देवी की ये जो सीट है, पहले तो आपको कितनी खुशी है कि ये सीट यहाँ पर बन गई है? खुशी है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और पूरे कटरा अभी कांची के लिए बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ का मेन हमारा जो है वो उठाने वाला, कोई आवाज़ उठाने वाला आगे आएगा। नहीं तो पूरी डिस्ट्रिक्ट का था, अब हमारे कटरा से कोई आएगा और हमारे कटरा कांची को देखेगा। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ कटरा की, तो क्या आपको लगता है क्या ऐसे मुद्दे हैं जो कटरा के लोग सोचते हैं और उसी को लेकर वोट डालने वाले? सर, कटरा के मुद्दे वैसे तो बहुत हैं, हमारे बड़े छोटे से मुद्दे हैं। हमारे कटरा की डेवलपमेंट पूरे इंडिया की नज़र में कटरा रहता है। यहाँ के जो जर्नल काम हो रहे हैं वो बड़े स्लो तरीके से होते हैं, वो तो सभी को दिखता है। हमें बोला गया था कि ये हेरिटेज बनेगा जैसे अमृतसर में हेरिटेज बना हुआ है, तो वो सिर्फ हवाई वाली बातें होती हैं। हमारे मुद्दे यही हैं, हमारी गलियों के काम अच्छे हो जाएं। हमारी गलियों के काम बड़े बुरे हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, आके सिर्फ वो लोगों को वोटिंग के टाइम पे जब हमारे से वोट लेने हैं तभी बोलते हैं, उसके बाद वो कोई नहीं देखता। लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है बड़ा कटरा सीट पे पूरे देश की नज़र है, सिर्फ जम्मू कश्मीर की नज़र नहीं है। क्या लग रहा है आपको इस बार ये जो सीट है क्या वन साइडेड मुकाबला है कि यहाँ पर मुकाबला नजर आ रहा है? सर, वन साइडेड नहीं है ये। हमारा यहाँ पर लोगों को लग रहा है अगर कि सिर्फ बीजेपी जीतेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमारे एक एक्स मिनिस्टर थे, उनका बड़ा लोगों को, क्योंकि उनके टाइम पे बहुत सी डेवलपमेंट हुई है। बाकी उसके बाद भी बीजेपी ने भी करवाई है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने करवाई नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर सभी के लिए आप बोल सकते हैं कि ये कांटे का मुकाबला होगा, वन साइड ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अंकल आप मुझे बताइए, क्योंकि आप बड़े टाइम से कटरा को देख रहे हैं यहाँ पे और सारी चीज़ें देख रहे हैं, क्या लगता है कि कटरा के जो लोग हैं उनका वो क्या सोच के क्या उनके मन में है इस समय? भाई ये तो अब किसी के मन की बात तो हम बता नहीं सकते, लेकिन एक बीजेपी वालों का भी जोर है, कांग्रेस वालों का भी है, और जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं जुगल किशोर जी, उनके फ्रेंड मिलते हैं तो वो कहते हैं भाई नहीं हमारी सीट है। तो देखोगे भगवती की मर्जी है, क्या होगा, जो होगा तो ठीक ही होगा। लेकिन जब यहाँ पे बीजेपी ने टिकट बांटी, पहले रोहित दुबे थी, उनको टिकट दी, उसके बाद क्या लगता है उसका असर होगा? उसमें थोड़ा सा पहले हुआ था, लेकिन फिर बाद में उनका आपस में हो गया कॉम्प्रोमाइज़। जम्मू से बड़े बड़े लीडर आए तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया है, तो अब ठीक ही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन असर होगा आपको लगता है उसका? अभी थोड़ा बहुत तो होता है, ऐसी बात नहीं। जो उनके चाहने वाले होंगे तो उनको तो थोड़ा होगा ना, भाई इनको क्यों नहीं, पहले नाम तो इनका आया और फिर उनका नाम काट के बलदेव राज जी का नाम। आपको लगता है गलत हुआ, टिकट पहले दे दी थी फिर किसी दूसरे? गलत था। देखो अगर वो जंग मुड़ा था, लड़का था, तो उसको अगर उन्होंने आगे किया तो उसको करना ही चाहिए था। पता नहीं किस वजह से, क्या कारण है कि राजनीति हमें तो इतनी आती नहीं है, हम तो एक वोटर हैं। तो जय माता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कटरा के बिजनेसमैन हैं, आम लोग हैं जो यहाँ पर इस बार जो सीट बनी है उसमें यहाँ पर वोट जो है वो यहाँ पर डालने वाले हैं। और यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं कि इस बार चुनावों को लेकर यहाँ पर क्या सोच रहे हैं। एक और बिजनेसमैन है, उनसे बात करते हैं। सर इधर आइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ और लोग हैं हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका? शर्मा। मुझे बताइए क्या लग रहा है इस बार कटरा, क्या देख रहे हैं आप कटरा में, कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया है, सारे कैंडिडेट अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं। अब उनको चुनना है लोगों ने,
जो भी होगा सब ठीक ही लेकिन होगा। क्या लग रहा है, क्या बीजेपी सीधा जीत जाएगी या मुकाबला होगा यहाँ? नहीं, मुकाबला होगा, मुकाबला होगा। किसमें मुकाबला नजर आ रहा है आपको? नहीं, ये तो सब अच्छे कैंडिडेट हैं, ऐसी बात नहीं है। अब उन्हीं में से कोई एक को चुना जाना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए यहाँ पे, हाँ, बिल्कुल, आपको यहाँ पे आके वो नहीं, किया, आपको बहुत- लगता नहीं उनका असर होगा? हाँ, असर तो होगा। बहुत खुश हैं लोग, उनको देख के तो बहुत ज्यादा खुश है ना। उनके तो दर्शन करने मात्र लोग, सारा लोग पड़ा था, सारा सब जने। लेकिन क्या लगता है, उनको देख के वोट डालेंगे लोग या जो लोकल कैंडिडेट है नहीं, उनको भी देख के करेंगे। लोकल भी हैं, बाकी लोकल हैं, ऐसी बात नहीं, सब ठीक है, ऐसी बात नहीं। बीजेपी का पड़ा भारी ही है अभी। और कटरा की जो ये सीट है नई बनी है, कितनी खुशी है आपको इसकी? बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। श्री माता वैष्णो देवी जी के नाम पर है और अच्छी जगह है, अच्छा बढ़िया है, सब बढ़िया है और अच्छा ही होगा। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कटरा के लोग हैं, इनसे हम यहाँ पर बात करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे यहाँ पर बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। अशोक कुमार। अशोक जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। आप मुझे बताइए, कटरा यहाँ पे माता वैष्णो देवी का गढ़ है, यहाँ सब दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन अब यहाँ पे सीट बन गई है, विधानसभा सीट। इससे कितने खुशी है कटरा के लोगों को? काफ़ी खुशी है इसमें। क्या क्या और क्या माहौल है इस समय यहाँ पर चुनाव का? क्या सारे आ रहे हैं कैंडिडेट, सारे घूम रहे हैं? सारे घूम रहे हैं इस टाइम सब। लेकिन कटरा के जो आम लोग हैं आप जैसे, क्या लगता है कटरा में किस चीज़ की ज़रूरत है? हम कटरा के नहीं है ना। हाँ, मतलब कई जम्मू कश्मीर क्या जरूरत, क्या है अभी, क्या सबसे बड़े मुद्दे हैं आपको लग रहा है? बेरोजगारी मुद्दा है आपको लगता है? ये तो है ही है, हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। महंगाई। महंगाई भी है हाँ, दिन ब दिन। अच्छा, ये बढ़ती सारे जा बड़े रही है। मुद्दे आपको लगता है? और क्या। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कटरा के लोग हैं। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कटरा बाजार है इसमें जो यहाँ पर लोकल्स रहते हैं उनसे यहाँ पर बात करें। फिलहाल आप ये मार्केट देख सकते हैं। जब भी आप कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार में आते हैं तो आप यहाँ पर ये जो ड्राई फ्रूट मार्केट है, यहाँ पर अलग अलग मार्केट है, वहाँ से आके आपको प्रसाद भी मिलता है और बड़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ आकर खरीदते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर क्या सोच रहे हैं इस पूरे चुनाव को लेके, उनसे यहाँ पर बात करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बड़ी ड्राई फ्रूट्स मार्केट है वहाँ पर हम लोग इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा ड्राई फ्रूट जो है अलग अलग जगह से, कश्मीर के अलग अलग जगहों से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पहुँचता है और जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार जो है यहीं से आके सामान जो है वो यहाँ पर खरीदते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह। कहाँ रहते हैं आप? जम्मू में। आप मुझे बताइए, क्या लग रहा है इस बार ये जो सीट बनी है विधानसभा की, कितनी खुशी है यहाँ लोगों को? यहाँ पर अगर खुशी तो बहुत है, बट अगर डेवलपमेंट होगी तो और खुशी होगी। सीट से कोई लेना देना नहीं है हमको। डेवलपमेंट क्या मतलब, क्या चाहते हैं? एक यंगस्टर, आप यंगस्टर हैं, क्या आपको लगता है क्या इश्यूज हैं? देखो सर, जैसे स्टडी के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह मिलनी चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए। आजकल देखो इतनी सारी वैकेंसीज आई हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे जो इनकी एज जो है वो आगे चले जाती है और इनका पूरा साल और पूरी लाइफ वेस्ट हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पेपर वगैरह लीक नहीं होने चाहिए। और क्या लगता है अभी सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं जम्मू कश्मीर में, आपको लगता है जिनको देखकर लोग वोट डालेंगे? मुद्दे ये हैं कि डेवलपमेंट चाहिए ना थोड़ी, और जो मतलब कि यहाँ पर आतंकवाद जो फैला हुआ है उस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए कि जो बाहर से यात्रु आ रहे हैं वो मतलब बेझिझक यहाँ पर आएँ, पूरी सिक्योरिटी से आएँ कि आगे अगर यात्रु यहाँ पर आएंगे तो हमारा भी काम चलेगा। वहाँ भी ड्राई फ्रूट का जो भी है होटल वगैरह का वही काम चलेगा, वहाँ से हमारे जम्मू कश्मीर की अब तरक्की यहाँ होगी। चुनाव हो रहे हैं कटरा में वैष्णो देवी, क्या आ रहे हैं बहुत सारे लोग, मतलब जो यहाँ पे लड़ रहे हैं चुनाव, आते हैं आप लोगों से भी मिलते हैं इधर आके? हाँ ज़रूर आते भी, मोदी जी भी आए थे यहाँ पर। वो इसलिए आए थे हमें बताने कि आज ये डेवलपमेंट वगैरह होगी। मोदी जी के आने से कितना असर पड़ा इधर? असर तो बहुत ही पड़ा हुआ, क्योंकि जो इतने मतलब यहाँ पर आए हुए हैं उन्हें कुछ दिखाने के लिए यहाँ पर आए ना, वो ऐसे तो आए नहीं है। वो यही बताने आया कि कितना डेवलपमेंट यहाँ पर हम करेंगे और हमने पीछे कितना डेवलपमेंट यहाँ पर किया हुआ है। लेकिन लोग मोदी जी को वोट देकर वोट डालेंगे या लोकल कैंडिडेट को देखकर वोट डालेंगे? देखो सर, लोकल कैंडिडेट को भी देख के, अगर लोकल कैंडिडेट यहाँ का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, अगर यहाँ के लोकल कैंडिडेट अच्छे होंगे ना तो ज़रूर वोट डालेंगे, और मोदी जी को देख के तो ज़रूर हम तो वोट डालेंगे ही डालेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कटरा का यहाँ पर बाजार है और ये जो अलग अलग ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और
यहीं से जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं प्रसाद के रूप में पूरे देश के लोग जो हैं वो यहाँ से लेकर जाते हैं। लेकिन अब कटरा में क्योंकि चुनाव है, विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर बना है, ऐसे में यहाँ के लोग इन चुनावों को लेकर यहाँ पर क्या सोच रहे हैं वो जानने की लगातार कोशिश जो है वो यहाँ पर हम कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक बिजनेसमैन है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, क्या लग रहा है, आप ज़रूर यहाँ पे बिजनेस करते हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहे हैं कटरा में, पहले तो ये सीट बन गई आपकी, इतनी कितनी खुशी है आपको इससे? वो तो बहुत खुशी है भैया जी, हमारी सीट बन जाएगी तो ठीक है। बताओ, तो क्या लग रहा है कटरा के लोगों के क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है ज़रूरी हैं, आपको हल करने चाहिए? कटरा पे सब कुछ ठीक है, ये ठीक है, इसमें सब कुछ ठीक है, पानी की समस्या भी ठीक है, हर एक चीज़ की समस्या ठीक है। लोकल इश्यूज क्या हैं आपको लगता है जिसको लेकर लोग वोट डालेंगे? देखो ये वो अपने अपनी डेवलपमेंट की बात है, ये जो होगा बस सही करेगा। लेकिन क्या लग रहा है इस बार चुनाव बड़ा दिलचस्प लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हो गए हैं। क्या बीजेपी जीत रही है यहाँ पे, या आपको लगता है कि मुकाबला है यहाँ पे? देखो ये बाद में पता लगेगा क्या मुकाबला है ये। हमारा तो ऐसे ही उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सब। लेकिन वोट देने वाले हैं इस बार आप पहले? नहीं, हाँ हम तो देने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर कटरा के हैं, जो यहाँ पर वोट डालने जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इस बार जो ये सभी लोग हैं, ये इनका कहना है कि वोट जो है वो भी ये डालेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कुलदीप के सर। जी सर, मुझे बताइए, चुनाव हो रहा है अब, क्या माहौल है कटरा में? ठीक ठाक माहौल है, अच्छा है, लोग इंटरेस्ट से पूरा ले रहे हैं। हाँ, इतनी देर के बाद चुनाव हो रहे हैं तो लोग फुली इंटरेस्टेड है। लेकिन आपको कितनी खुशी है, एक विधानसभा क्षेत्र बन गया आपका माता वैष्णो देवी के नाम पे, ये कितनी बड़ी बात है कटरा के लोगों के लिए? देखो जी, ये बड़ी बात तो है ही, विधानसभा क्षेत्र बनने से खुशी तो होती है आदमी को। बाकी ऐसी बात नहीं है, बन गया तो अच्छी बात है, पहले भी डेवलपमेंट होती थी, अब भी हो रही है। परिसीमन के बाद ये सीट जो है वो यहाँ पर बनी है। बीजेपी लगातार काम कर रही है, मोदी जी अभी यहाँ पर आए थे। क्या लग रहा है, मोदी जी को देखकर लोग वोट डालने वाले हैं या लोकल कैंडिडेट को? नहीं जी, लोग लोकल अपने मसले होते हैं, सेंटर की इलेक्शन तो है नहीं है, ये लोकल इलेक्शन है। लोकल इलेक्शन में लोगों का अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है किस पार्टी के साथ कितने हैं, तो उसी हिसाब से इलेक्शन होगी। कोई बाकी थोड़ा बहुत असर तो होता है, प्राइम मिनिस्टर आए, जो कुछ कहेंगे तो लोग खुश तो होते हैं वैसे। लेकिन आपको क्या लग रहा है, इस बार मुकाबला है यहाँ पर या वन साइडेड है सब कुछ? देखो जी, पहली बार यहाँ इलेक्शन हो रही है, क्षेत्र बट गया है। रियासी के लोगों के टच थे लीडर लोग, रियासी पौनी पार के जो एरिया था, अब ये एरिया कट हो गया है। अब कट होने से मुझे तो इतनी टोपोग्राफी का भी मालूम नहीं है कि ऊपर कौन कौन सा एरिया इनके पास आया है। तो जिन लोगों को मालूम वो सही बता सकते हैं कि कितने, हमें तो उतना ही पता है जितना पहले एरिया था हमारे पास। हमने देखा यहाँ पे जब सीट बंटवारा हुआ तो बीजेपी ने पहले यहाँ पे जो रोहित दुबे थे उनको सीट दी, उसके बाद बलदेव जी को दे दी। क्या लगता है इसका असर चुनावों में यहाँ पर होगा? देखो जी, थोड़ा बहुत तो नाराजगी हो ही जाती है मेरे कहने के मुताबिक। आगे पता नहीं होगी नहीं होगी, मैं नहीं कहता, थोड़ी बहुत तो नुकसान उठाने में पड़ेगा बीजेपी को इस चीज़ का। अच्छा, मुझे लेकिन हमने देखा था जब पहले लोकसभा के चुनाव हुए, फैजाबाद सीट जो है वो बीजेपी हार गई क्योंकि अयोध्या की सीट थी, बद्रीनाथ सीट हार गई। क्या कटरा में भी हार सकती है बीजेपी? आपको लगता है अगर अच्छे से काम नहीं करेगी बीजेपी, तो मतलब अगर अपनी प्रचार नहीं करेगी? देखो, ये पहली बार चुनाव हो रहा है, लोगों की पहली बार राय आ रही है। अब पहली बार लोगों की राय क्या आती है, हाँ पहले की हो ना तो आदमी कह सकता है कि इस बार नाराज है। इस बार कोई ऐसी बात नहीं, 14-8-10 साल के बाद मेरे ख्याल में ये इलेक्शन हो रही हैं, तो बाकी कटरा के लोगों का कोई मुद्दा है नहीं। कोई होता ना कि ये हमारा मुद्दा है जी, इलेक्शन होगी तो एमएलए से ये तो क्या है फिर, कटरा लोग क्या देख के वोट डालेंगे? ये ऐसे पॉलिटिकल सारे लीडर लोग हैं, अपने अपना पार्टी के हिसाब से वोट डालेंगे। कोई इनका इशू कोई नहीं है कटरा का, जो मुझे लगता है इनका कोई इशू नहीं, किसी इशू के ऊपर ये वोट नहीं डालेंगे। बीजेपी के लिए नाराजगी है जो जिस तरह से रोहित दुबे के लोग जो हैं वो सड़कों पे निकले थे। तो कहीं थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, जब दो विंग बन जाएं, दो पार्टी हो जाएं, तो मेरे हिसाब से तो हो ही जाता है। थोड़ा सा आगे हो सकता है इनको आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो मैं नहीं कह सकता। और मैंने देखा बारीदार जो है, बारीदार समाज के तो यहाँ पे कैंडिडेट खड़े हो गए हैं, क्या लगता है उसका नुकसान भी होने वाला है? बारीदार का मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा कोई नुकसान दे पाएंगे, क्यों? बारीदार बटे हुए हैं ना सारे का, सबकी एक राय तो है नहीं। तो कुछ उन्होंने कुछ का इंटरेस्ट है इसमें, कुछ का नहीं है, कुछ पार्टियों से जुड़े हुए हैं। तो खाली बारीदार बोलोगे तो सारे बारीदार एक जगह वोट डाले हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इंटरेस्टिंग होगा ये चुनाव? ठीक है, शौक तो है लोगों को, देर के बाद कर रहे हैं तो इंटरेस्ट तो बन ही गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कटरा के लोग हैं, ये कटरा की मार्केट है। कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर आम लोगों से बात करें, खास तौर पर
उन लोगों से बात करें जो कटरा के यहाँ पर रहने वाले हैं, उनसे यहाँ पर बात जो है वो यहाँ पर की जाए। और लगातार अलग अलग जगह पर हम यहाँ पर जा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? रिंकू जी। कहाँ रहते हैं आप? कटरा में जी। हाँ मुझे बताइए, मैं देख रहा हूँ मतलब माता वैष्णो देवी के भक्त तो बहुत सारे आ रहे हैं। हाँ जी। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि आपकी विधानसभा सीट बन गई है, तो कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है। ये पहली बार श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट बनी है इधर, बहुत अच्छी है। अच्छा, आप मुझे बताइए क्या क्या चुनावों को लेकर क्या कह रहे हैं आप? चुनावों को लेकर क्या यहाँ पर माहौल है इस समय? माहौल बहुत अच्छा है जी, माहौल में यही है मोदी सरकार। मोदी सरकार क्यों? सर काम हुए हैं, काम हुए हैं। क्या क्या काम हुए हैं? बहुत काम हुए हैं। 370 के बाद बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं, सड़कें बनी हैं, रोजगार बढ़ा है और अच्छे अच्छे काम हुए हैं। तो क्या मोदी जी को देख के वोट देने वाले हैं या कैंडिडेट को देख के वोट देने वाले हैं? दोनों को जी, मोदी जी को देख के वोट देंगे। अभी बीजेपी ने जब यहाँ पर अपनी लिस्ट जारी की, पहले रोहित दुबे को टिकट दी, फिर वापस ली, फिर बलदेव राज जी दी। इसका नुकसान बीजेपी को यहाँ होगा आपको लगता है? नहीं जी, वोट तो पार्टी का ही है, वोट पार्टी को ही। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ से बारीदार खड़े हो गए हैं, जुगल जी खड़े हैं, इनका क्या लगता है मुकाबला है यहाँ पे कि वन साइडेड है? वन साइडेड है, बीजेपी सीट जीतेगी। हाँ जी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ के लोग हैं और अपनी अपनी ओपिनियन जो है वो यहाँ पर रखते हैं और लगातार अलग अलग लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम। सर आपका नाम? राम प्रकाश सूरी। सूरी साहब, मैं कटरा तो हम आते ही रहते हैं, देश भर से लोग आते हैं यहाँ पे माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए और आप ही की शॉप पे आते हैं और प्रसाद भी लेके जाते हैं। लेकिन अब कटरा तो विधानसभा क्षेत्र बन गया है, कितना क्या आपको बदलाव नजर आ रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छी बात है, मुबारक की बात है हमारे लिए कि कटरा एक अलग से वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है, तो अच्छा है। आने वाला टाइम पे अच्छा ही होगा सब। माता वैष्णो देवी के नाम पे ये तो बहुत ही हाँ जी, उन्हीं के नाम से जी, उन्हीं के नाम से। अगर वो जहाँ पे नहीं होती, जहाँ कुछ नहीं होता, ये सब उन्हीं के पीछे है। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या हलचल है यहाँ पे, किस तरीके से लोग जो हैं वो इस चुनावों को यहाँ पर देख रहे हैं? देखिए काफ़ी जोर है, सब अपना अपना जोर लगा रहे हैं। तो अब आगे देखो, माता रानी जी की क्या मर्जी है, जिसके सिर पे हाथ रखेंगी वो तो वो निकल जाएगा आगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कटरा के मुद्दों की, क्या आपको लगता है क्या बड़े मुद्दे हैं कटरा में? कटरे में मुद्दे देखो काफ़ी हैं। पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है जहाँ पे, पानी का जो है पानी तो पीछे से बहुत आया है, लेकिन पानी का जहाँ पे जो है कोई सिस्टम ठीक नहीं है। तो ऐसा भी सुनने में आता है जहाँ पे पानी बिकता है जी। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 4 कैंडिडेट हैं आपको यहाँ से इस बार। बीजेपी ने पहले कोई और कैंडिडेट दिया, फिर कोई और कैंडिडेट दे दिया, दूसरी तरफ से जुगल जी भी हैं, भूपेंद्र जी भी हैं और बारीदार से भी अब आ गया है। क्या कंफ्यूज तो नहीं है कटरा की जनता? नहीं कंफ्यूज तो आपको जनता का मूड का कोई पता नहीं है, जनता किसको आगे लाएगी। तो जो भी होगा अच्छा ही होगा, जनता बड़ी समझदार है, कोई ऐसी बात नहीं है। बारीदारों का इशू बड़ा यहाँ पर उठा था क्योंकि बारीदार लगातार बोल रहे थे कि उनको उनका हक नहीं मिला। आपको लगता है ये इशू है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बारीदारों का जो है ये हक छीना गया है। तो हम ये चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको गवर्नमेंट की जो है उनकी हेल्प मिले, उनके बच्चों को कम से कम जॉब तो मिले। तो आजकल बच्चे बारीदारों के काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जो फर्स्ट जो है वो उनको जॉब मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री भी आए थे, उन्होंने भी बारीदारों की बात की। उन्होंने कहा हमने 9 करोड़ रुपया जो है वो दिया बच्चों के उनके एजुकेशन के लिए, उसके बाद हमने यहाँ पे 3 करोड़ रुपया जो है उनकी शादियों के लिए दिया। आपको लगता है कि वो और भी ज़्यादा करना उनके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी और हेल्प होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है। वो माता जी के ही वो पुजारी थे, उन्हीं के ऊपर से वो सारा उनका जो फैमिली थी डिपेंड थी। तो उनकी और ज़्यादा हेल्प होनी चाहिए, इसमें हम भी हक में हैं। ये जो सीट है मुकाबला एक तरफा है या आपको लगता है मुकाबला है यहाँ पे? नहीं, मुकाबला एक तरफा नहीं है। मुकाबला होगा। मुकाबला जो है वो है, मुकाबला है। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर जो लोग हैं उनका कहना है कि ये जो सीट है इस पर यहाँ पर कड़ा मुकाबला जो है वो यहाँ पर देखा जाएगा। और ये जो कटरा का मेन बाजार है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि माता वैष्णो देवी के भक्त आपको हर जगह पर यहाँ पर जो है वो नजर आ जाएंगे और यहाँ पर किस तरीके से वो चीज़ें खरीदते हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आप मुझे बताइए सर, क्या नाम है आपका? गुरदीप सिंह। कहाँ रहते हैं आप? कटरा के ही हैं। आप मुझे बताइए, ज़रूर यहाँ पे देश भर से माता वैष्णो देवी के भक्त आते हैं तो आपका ध्यान उसमें रहता है, लेकिन अब चुनाव हो रहा है, क्या दिख रहा है इस बार कटरा में? सर जो अच्छा काम करेगा उसी के साथ चलेंगे, जो भी अच्छा काम करेगा, जो सुनेगा लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं
उसके क्या साथ लग रहा है, क्या कटरा के लोगों के क्या इश्यूज हैं ऐसे जो जो आपको लगता है सॉल्व होने चाहिए? सर वैसे तो कोई इश्यूज है नहीं है, माता रानी की कृपा है यहाँ पे। काम तो हर कोई करेगा, जो भी आएगा वो तो काम तो करेगा ही, जो काम करेगा वो खुद ब खुद आएगा। बस जय माता दी। लेकिन जो इस बार यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मुकाबला बड़ा कड़ा है यहाँ पर, तो क्या लग रहा है आपको, क्या ये मुकाबला जो है ये होगा यहाँ पर या एक तरफा होगा सर? मुकाबला तो इस बार कड़ा है, बहुत ज़्यादा मुकाबला है। क्या क्या लग रहा है, कौन कैंडिडेट यहाँ पर मजबूत आपको दिखते हैं? सभी अच्छे हैं सर, बाकी जो काम करेगा वही है। एक तरफ से बलदेव राज जी हैं बीजेपी से, जुगल जी इंडिपेंडेंट हैं, और साथ में यहाँ पर जो दूसरे कैंडिडेट हैं बारीदारों के वो भी खड़े हो गए हैं। क्या लग रहा है आपको, ये क्या इसमें मुकाबला होने वाला है सबने? इंडिपेंडेंट जो हैं उनके लिए ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों चांसेस क्यों है सर? उन्होंने काम पहले भी किया था, वो बात सुनते हैं, हर बंदे के साथ चलते हैं वो, इसलिए। ठीक है, लेकिन आप कितने खुश हैं ये सीट बन गई है कटरा माता वैष्णो देवी? वो तो है सर, वो तो खुशी होता है बंदा। बाकी हमारे भाई से पूछो थोड़ा। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या नाम है आपका? सुरेंद्र शर्मा सर। सुरेंद्र जी बताइए, क्या कटरा के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? पहली बार सीट मिली है आपको, यहाँ से विधानसभा बन गया आपका। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। छोटी सीट, छोटी कंस्टिट्यूंसी बनी है, पहले दो थी, एक थी, अब दो हो गई है। और माता वैष्णो देवी के नाम से बनना ये कितनी बिल्कुल बहुत बड़ा नाम होगा सर। कोई भी जो भी कैंडिडेट जीत के जाएगा तो बहुत बड़ा नाम होगा सर। मतलब माता वैष्णो देवी से जी जीते हैं। जी सर। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या इश्यूज हैं आपको लगता है जो कटरा के लोग सर? इशू जो है 2008 के रुके हुए हैं। जो भी काम हुआ है 2002 से लेके 2008 तक काम हुआ है। जो भी काम हो उसके बाद कोई काम नहीं हुआ यहाँ। जो भी कैंडिडेट आया है कोई क्या काम है आपको लगता है जो जरूरी है कटरा सर? के लिए? देखो डेवलपमेंट है, जैसे गलियां हैं, रोड हैं, जो भी काम हो रहा है वो आज काम आप देख रहे हैं। हमारे से बात कर रहे हैं, रोड देखो 2 साल पहले बनी हुई है। ये मीन बाजार है, 2 करोड़ रुपए का काम हुआ है इस बाजार में देखो। और यहाँ से लेके ऊपर तक देखो आप, जगह जगह से टूटा हुआ है रोड। ये गली है, अब 2-3 साल पहले इस पे काम हुआ है, साल एक भी नहीं चली है। सारा की सारी गलियाँ टूटी हैं, कचरा पड़ा हुआ है, गंद पड़ा हुआ है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन अब मतलब जो चुनाव हो रहा है, 4 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हो गए हैं। पहले बीजेपी ने दूसरा कैंडिडेट उतारा, फिर दूसरा उतारा, लेकिन क्या लग रहा है ये जो मुकाबला है इस बार यहाँ पे एक तरफा है या? पहले सीट मिली थी, बीजेपी ने जो कैंडिडेट खड़े किए थे वो बिल्कुल एग्री थे और कटरा के हक की बात करते थे, पूरी कंस्टिट्यूंसी के हक की बात करते थे, और सारे लोग उनको वोट देने के लिए तैयार थे। जब फैसला चेंज किया तो अब सब कुछ चेंज होगा। फैसला आपको लगता है क्यों चेंज हुआ ये फैसला? ये वो पार्टी देखे, बीजेपी वाले देखे, पार्टी पे हम तो ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा इसका नुकसान हो सकता है। बिल्कुल नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा। सबको दिख रहा है, सब देख रहे हैं। एक जब बीजेपी फैजाबाद अयोध्या की सीट हारी, उसके बाद बद्रीनाथ की यही सीट चीज क्या हार सकती है? ये सीट 100% श्योर है हारेगी। क्यों श्योर आप ऐसे बोल रहे हैं? बिल्कुल लग रहा है पूरी जनता नाराज है, क्योंकि पहले सीट दी गई, फिर काटी गई, फिर दूसरा कैंडिडेट का नाम दिया गया। वो तो कैंडिडेट जिनका नाम हटाया वो तो अभी हैं पार्टी में, वो कल प्रधानमंत्री। वो जैसे हैं वैसे हैं, खाली मतलब लोग थोड़ी हैं। लोगों को तो नाराजगी है ना, जो उनके साथ चलते थे, जुआ थे वो, मतलब कि जुआ थे और सारी जुआ उनके साथ चलते थे, वो नहीं, उनको टिकट नहीं दी, उनकी टिकट काटी गई, उसका नुकसान तो होगा। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कटरा के लोग हैं, अलग अलग राय है इस सीट पर। बीजेपी ने जो है वो अपने कैंडिडेट को यहाँ पर चेंज किया था, लेकिन जो कैंडिडेट हैं वो लगातार अभी भी बीजेपी के साथ हैं। वो लगातार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, और लगातार यहाँ पर बीजेपी के लिए वो यहाँ पर प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सीट काटी गई है उससे लोग यहाँ पर ज़रूर, कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर नाराज़ हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल शर्मा। कहाँ रहते हैं अनिल? यहाँ पे कटरा में। कटरा में रहते हैं। आप मुझे बताइए कि चुनाव हो रहे हैं माता वैष्णो देवी के यहाँ पर, यहाँ तो भक्तों को ही देखा जाता था, लेकिन इस बार आपकी सीट पे चुनाव हो रहा है, आपकी सीट बन गई, कितनी खुशी है आपको? खुशी तो बहुत है जी, यहाँ पे जीत रहे हैं, बीजेपी जीत रही है, बलदेव राज शर्मा जी जीत रहे हैं यहाँ से। अच्छा, क्यों जीत रहे हैं बलदेव राज शर्मा जी? बहुत सारे काम किए हैं बीजेपी ने यहाँ पे। हाँ जी। तो मतलब उनकी जो यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट थे, पहले उनको टिकट मिला, फिर उनको मिला, उस लोग कह रहे हैं बहुत नाराज हैं लोग उनसे। ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका आपस में ठीक है, अभी मेल जोल हो गया, ठीक हो गया सब कुछ हो। तो क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे जिन पे लोग वोट डालेंगे? यहाँ पे मुद्दे तो ऐसे कुछ नहीं है, काम तो सारे यहाँ पे हो रहे हैं, ऐसा और कोई मुद्दा नहीं है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। लेकिन मुकाबला आपको लग रहा है या वन साइडेड लग रहा है सब कुछ? ये वन साइड ही है। मतलब बीजेपी आपको लगता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन दूसरी तरफ से जुगल जी जो मिनिस्टर थे वो भी खड़े हुए हैं इंडिपेंडेंट। नहीं वो भी है, चलो ठीक है, सभी को इलेक्शन लड़नी चाहिए, जीतेगा तो बीजेपी का ही। तो आप देख सकते हैं कुछ और लोग हैं, उनसे यहाँ पर बात करते हैं। सर आप मुझे बताइए क्या लग रहा है? आप मुझे बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर सिंह। आप मुझे बताइए क्या है, कटरा के लोग इस बार चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं?
चुनाव अच्छे हुएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बीजेपी सरकार बनेगी। क्यों बनेगी बीजेपी की सरकार? यहाँ तो 4 कैंडिडेट कह रहे हैं, इस बार तो बड़ी लड़ाई है। तो हमेशा होती है, वो तो होती रहती है, लेकिन वो बनेगी वही। क्या लग रहा है आपको, क्यों बनेगी? प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, आपको लगता है उनका असर भी होगा इधर आके? वो तो जरूर है, वो तो है ही। क्या हुए हैं, उतने काम हुए हैं आपको लगता है? काम होंगे धीरे, पहले तो हुए नहीं, अब होंगे। अब होंगे। अच्छा, बलदेव राज जी, आपको लगता है कि वो उनके जो पार्टी में फूट थी, आपको लगता है खत्म होगी अब होगी, खत्म होगी, अब वो अच्छे बहुमत से जीतेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है वो कटरा के लोग हैं, कटरा की मार्केट है और लगातार हम बात करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कटरा के लोगों से कर रहे हैं। सर, आप मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत डोगरा। निशांत जी, बड़ा माहौल जो इस बार लग रहा है कटरा का, क्योंकि पहले लग रहा था कि सीट बीजेपी आराम से जीत जाएगी, या फिर उसके बाद लगा कि नहीं, उनके पार्टी में ही कैंडिडेट को कहीं चल गया। उसके बाद यहाँ पे जुगल जी आ गए, इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, अब बारीदार खड़े हो गए। क्या लग रहा है, कंफ्यूज तो नहीं है आप लोग? There is a lot of confusion. I mean, if you ask anybody around here, I mean like सबका मैनिफेस्टोज देख के, मतलब कांग्रेस का अलग है, बीजेपी का अलग है, इंडिपेंडेंट्स का अलग है, तो confusion has built up over a period of time. बट हमारे जो प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे, तो शायद उनके आने से कुछ माहौल में तब्दीली रहेगी। तो अब देखना यही है कि लोग किसको वोट करते हैं और किसको जिता के। लेकिन जो बात हो रही है, पूरे देश में बात हो रही है कि जब यूपी में चुनाव हुआ, वहाँ पे फैजाबाद सीट बीजेपी हार गई, उसके बाद बद्रीनाथ हार गई, अब कटरा सीट को लेके बहुत चर्चाएं हैं। आप क्या सोच रहे हैं इस चीज़ को लेके? देखिए, लोगों का जो विचार है इस चीज़ को लेके, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। आई मीन, फर्स्ट यू सेलेक्ट ए कैंडिडेट and then overnight, I don't know for what reason, you withdraw his candidature, और उसके बाद मतलब as you have all seen right from J&K to Delhi, there was a lot of resentment. I'm like, तो क्या वो resentment जो है आपको लगता है वो वोटर्स में दिखेगी यहाँ पे, और मुकाबला है यहाँ पर, आपको लगता है? That will definitely affect the candidature. That will definitely affect. दिखेगा यहाँ पे? बिल्कुल दिखेगा। और मुकाबला कड़ा है इस सीट पे? मुकाबला कड़ा है जी, बिल्कुल कड़ा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये है कटरा में हम लोग, और कटरा का मेन बाजार है। यहाँ पर आप बड़ी तादाद में माता वैष्णो देवी के भक्त जो हैं उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहीं पर जब भी माता वैष्णो देवी के भक्त आते हैं, जब दरबार में जाते हैं या फिर वहाँ से आते हैं, तो प्रसाद जो है वो यहीं से लेते हैं। और इस बार जो ये विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर बना है, उसके बाद जो कटरा के लोग हैं वो लगातार इस विधानसभा क्षेत्र बनने से काफ़ी खुश हैं, और उनका मानना है कि ये जो कटरा सीट है, इस बार यहाँ पर काफ़ी कड़ा मुकाबला जो है वो यहाँ पर देखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, कटरा। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।